जब इंसान के दिल में किसी की मोहब्बत आ जाए तो वो कमज़ोर और ताकतवर हो जाता है, बुज़दिल हो दिलेर हो जाता है। हमारे नबी का इरशाद है, औलाद इंसान को बुज़दिल बना देती है, औलाद इंसान को बखील बना देती है। इंसान जब बच्चों से मोहब्बत करने लग जाता है तो फिर अपनी जान इसलिए प्यारी हो जाती है कि आखिर मैं ही तो हूँ इन बच्चों का, मैं ही तो हूँ इन बच्चों का, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा। और बखील भी हो जाता है, पहले माल खर्च करता है, औलाद आ जाए तो फिर माल खर्च करते हुए कतराता है कि बच्चों को कमाएगी। मोहब्बत की वजह से इंसान में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या क्या इनकलाब आते हैं, ये सब मोहब्बत के करशमे हैं। और यही वजह है कि हज़रत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के जो वाक़यात हम सीरत की किताबों में पढ़ते हैं तो आज के ज़माने के मुसलमान को यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। इधर तो सब्ज़ी काटते हुए कट लग जाए तो हाय हाय निकल जाती है, और उधर छोटा बच्चा मैदान बदर में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से दो छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं कि चाचा जान आपको पता है कि अबू जहल कहाँ है। कहने लगे हाँ, तुम्हें क्या करना है। काम ने सुना है कि वो मेरे नबी को गालियां देता है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे हम टुकड़े टुकड़े करके ही जुदा होंगे, अब हमें बताएंगे वो कहाँ है। तो कहने लगे कि वो सामने ही सफ़ें सीधी कर रहा था, शोर मचा रहा था, गरज रहा था। मैंने इशारे से उसको उन बच्चों को बताया कि वो खड़ा हुआ है अबू जहल। वो कहते हैं दोनों चील की तरह से भागे अपनी तलवारों को लिए हुए, और दोनों के दोनों अबू जहल पे टूट पड़े, और इन दोनों ने अबू जहल को इतना मारा कि उसे गिरा दिया। इतने में उसकी मदद के लिए उसका बेटा इकरमा आ गया, उसने एक लड़के के कंधे पे जोर से वार किया तो सारा बाजू कट गया, थोड़ी सी खाल पे लटका रह गया। तो वो छोटा बच्चा कहता है मैंने उस बाजू को अपने कंधे के पीछे डाल लिया और तलवार लेकर मैं कुफार से लड़ने लग गया। जब मुझे उस बाजू ने बार बार तंग किया तो उसे पांव के नीचे देकर जोर से कंधे को खींचा तो वो खाल अलग हो गई, बाजू जुदा हो गया, और मैं बशाशत से उसके बाद फिर कुफार से लड़ने लग गया। बताइए ये मोहब्बत के बगैर हो सकता है? ये वो मोहब्बत है जो सहाबा को कशा कशा लिए जाती थी, जो सहाबा खिंचे खिंचे चले जाते थे, अपनी जानें अपनी हथेलियों पे लिए फिरते थे। आज हम मुसलमानों से फजर भी नहीं उठा जाता, तो क्या कहा जाए। किस चीज़ की कमी है? क्या कलमा बदल गया है? क्या कुरान बदल गया है? क्या अहादीस बदल गई हैं? क्या नबी के इरशादात बदल गए हैं? नहीं मेरे दोस्तों, वो अंदर में जो करंट था हज़रत सहाबा किराम के अंदर में मोहब्बत का, इश्क का, अल्लाह और उसके रसूल से लगाव का, उसमें कमी आ गई है, इसलिए फजर में नहीं उठा जाता। पक्के पक्के तहज्जुद गुजार भी गर्मियों में तहज्जुद छोड़ देते हैं, सर्दियों में पढ़ते हैं, इसलिए कि सर्दी की रातें लंबी होती हैं, जून जुलाई में तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती। एक दिन हमारे हजरत जी बयान फरमा रहे थे, तो बयान फरमाते हुए फरमाने लगे, तहज्जुद की बात चल रही थी तो फरमाने लगे इस मजमे में एक बूढ़ा है, अपनी तरफ इशारा था, ये कह के रोने लगे, इस मजमे में एक बूढ़ा है कि 50 साल से उसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। मोहब्बत हो तो आधी रात को उठना क्या मुश्किल है, मोहब्बत वालों को तो नींद ही नहीं आती। ये तमलमल तमलमुल सलीम वयबकी बुका अल हज़ीन। हज़रत अली के बारे में ज़िरार इब्न ज़मुरा कनानी कहते हैं, ऐसे तड़पते थे जैसे बिच्छू का दस्ता तड़पता है, ऐसे रोते थे जैसे गमों का मारा रोता है। आज मोहब्बत की कमी ने हम मुसलमानों को अपने दीन के एतबार से, अपने अकायद के एतबार से, अपने आमाल के एतबार से, अपने ईमान के एतबार से नहीफ कर दिया है, लागर कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। छोटे छोटे अहकाम भी हमसे पूरे नहीं होते। कितने नौजवान हैं, बयान सुनते हैं, अज़म करते हैं कि जी बस अब नज़रों को झुकाना है, और 4 दिन के बाद फिर फ़ोन करते हैं कि जी नज़रों की हिफाजत नहीं हो रही। बताइए क्या किया जाए। ईमान के तनज़्ज़ुल का ये हाल हो गया है कि इतनी सी छोटी निगाह भी हमारे काबू से बाहर हो रही है, इतनी सी ज़बान है वही हमारे काबू से बाहर हो रही है। मेरे दोस्तों, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी भड़कती है, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शम्मा जलती है, तो फिर अल्लाह के लिए सब कुछ लगाना आसान हो जाता है। सब कुछ लगाना, जान भी आसान है, माल भी आसान है, इज्जत भी आसान है, औलाद भी आसान है, बीवी बच्चे भी आसान है, घर बार भी आसान है, सब कुछ अल्लाह के नाम पे लगाना आसान है।